सयाजी सीड्स की फसल की ABCD सीरीज में आपका स्वागत है, जहां आज हम जानेंगे मक्का खेती की A to Z जानकारी। मक्का को विश्व में खाद्यान्न फसलों की रानी कहा जाता है, क्योंकि इसकी उत्पादन क्षमता खाद्यान्न फसलों में सबसे अधिक है। पहले मक्का का सबसे अधिक उपयोग भोजन के रूप में किया जाता था, जबकि अब इसका उपयोग मानव आहार, कुक्कुट आहार, पशु आहार, स्टार्च, शराब, बीज और तेल बनाने में होता है। खरीफ मक्का देश के 80% क्षेत्र में उगती है और रबी मक्का मुख्यतः बिहार, पश्चिम बंगाल और प्रायद्वीपीय भारत में 19% क्षेत्र में, जबकि ग्रीष्मकालीन मक्का केवल 1 से 2% क्षेत्र में उगाई जाती है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं मक्का की खेती के बारे में, जिसमें हम विस्तार से जानेंगे ज़मीन, उर्वरक, बुवाई, बीज, सिंचाई और खरपतवार प्रबंधन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं ज़मीन के बारे में। मक्का विभिन्न प्रकार की मिट्टियों में उगाई जा सकती है, लेकिन उचित जल निकास युक्त बलुई मिट्टियार से दोमट मिट्टी तथा pH मान 6.5 से 7.5 के बीच हो, वो सबसे अच्छी होती है। खेत से रोग कीट को सहारा देने वाले पौधे और खरपतवार हटाकर गहरी जुताई व भूमि समतलीकरण करें। खारे पानी वाली ज़मीन में मक्का की बुवाई मेड़ के साइड में करें, ताकि जड़ें नमक से प्रभावित न हों। साथ ही फसल संबंधित रोग, कीट, पोषण और मौसम से जुड़ी सारी जानकारी आप हमारी रोंगो ऐप पर देख सकते हो। उर्वरक प्रबंधन। मक्का का अच्छा उत्पादन और बेहतर दाने की गुणवत्ता के लिए गोबर खाद, जैविक खाद, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और जिंक का उपयोग ज़रूरी है। पहले बात करते हैं ज़मीन की तैयारी के दौरान की। सबसे पहले आप ज़मीन की तैयारी के दौरान 6 टन सड़ी हुई गोबर की खाद 1 एकड़ के अनुसार डालें। दूसरा, आप 200 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर के साथ 1 लीटर या 1 किलोग्राम जैविक खाद मिलाकर उसे 10 दिन छांव में रखकर प्रति 1 एकड़ के अनुसार भूमि में डालें, जिसमें नाइट्रोजन के लिए एजोस्पिरिलम या एजोटोबैक्टर, फॉस्फोरस के लिए फॉस्फेट सोल्यूबिलाइजिंग बैक्टीरिया, पोटेशियम के लिए पोटाश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया, जिंक के लिए जिंक सोल्यूबिलाइजिंग बैक्टीरिया और सल्फर के लिए आपको सल्फर सोल्यूबिलाइजिंग बैक्टीरिया का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा, रासायनिक खाद 1 एकड़ के हिसाब से भूमि की तैयारी के दौरान डालें, जिसमें 12 किलोग्राम नाइट्रोजन, 32 किलोग्राम फॉस्फोरस, 32 किलोग्राम पोटेशियम और 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट। अब बात करते हैं फसल विकास चरण दौरान उर्वरकों के प्रयोग की। नाइट्रोजन की बर्बादी न हो, इसलिए नाइट्रोजन को 4 भागों में बांट करके देना है, जिसमें वनस्पति अवस्था में 2 बार। पहला, 4 पत्ती अवस्था के दौरान 12 किलोग्राम नाइट्रोजन। दूसरा, झंडी पत्ती अवस्था के दौरान 18 किलोग्राम नाइट्रोजन। तीसरा, फूल बनने की अवस्था के दौरान 12 किलोग्राम नाइट्रोजन। और चौथा, अनाज भरने की अवस्था के दौरान 6 किलोग्राम नाइट्रोजन का प्रयोग करना है। अब बात करते हैं बुवाई के बारे में। मक्के की बुवाई साल भर की जा सकती है, जिसमें खरीफ में 15 जून से 15 जुलाई, रबी में 15 अक्टूबर से 15 नवंबर और पहाड़ी क्षेत्र में मई के अंत से जून की शुरुआत में। मक्का में 2 पौधों के बीच की दूरी और 2 पंक्तियों के बीच का अंतर मक्का के प्रकार पर निर्भर करता है। जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, बीजों को मेड़ पर बोए, जिससे जलभराव की स्थिति से बचाकर नम वातावरण प्रदान कर सकें। बेहतर आवरण और बेहतर अंकुरण के लिए बीज को मिट्टी में 3.5 से 5.0 सेंटीमीटर गहरा बोए। अच्छे अंकुरण के लिए बुवाई के तुरंत बाद सिंचाई करें और जल स्तर संतुलित रखें एवं अतिरिक्त पानी निकालने की व्यवस्था करें। बीज का चयन, स्वस्थ बीज का चयन करें। क्षतिग्रस्त एवं असामान्य बीज का उपयोग न करें। प्रमाणित बीज का ही उपयोग करें। रोग और कीट मुक्त फसलों के लिए बीजों को उपचारित करके प्रयोग करें, जिसे आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो। सिंचाई प्रबंधन। मक्का एक ऐसी फसल है जो सूखा और अधिक पानी सहन नहीं कर सकती, इसलिए बुवाई के समय जल निकासी के लिए नालियां तैयार करें एवं खेत में से अतिरिक्त पानी समय पर निकाल दें। पहली सिंचाई बहुत ही ध्यान से करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि अधिक पानी से छोटे पौधों की बढ़वार नहीं होती है। पहली सिंचाई में पानी मेड़ों के ऊपर से नहीं बहना चाहिए। सामान्य रूप से नालियों में क्यारियों के 2/3 ऊंचाई तक ही पानी देना लाभदायक रहता है। सिंचाई के दृष्टिकोण से नई पौध, घुटनों तक की ऊंचाई, फूल आने और दाने भरने की अवस्थाएं सबसे संवेदनशील मानी जाती हैं। इन अवस्थाओं में सिंचाई अवश्य करनी चाहिए।
खरपतवार प्रबंधन। मक्का में खरपतवार की समस्या से उपज में 40 से 50% तक नुकसान और कीट एवं रोग का प्रकोप बढ़ सकता है। इससे बचने के लिए बुवाई के बाद खरीफ में 45 दिन और रबी में 70 दिन तक खेत को खरपतवार मुक्त रखें। मक्का को खरपतवार से बचाने के लिए 80 ग्राम एट्राजिन 50% WP को प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर बुवाई के तुरंत बाद खेत में ज़मीन पर छिड़काव करें। प्रथम निराई गुड़ाई बुवाई से 30 से 35 दिनों पर और दूसरी निराई गुड़ाई खरीफ मौसम में बुवाई से 45 से 50 दिनों पर और रबी मौसम में बुवाई से 60 से 70 दिनों पर। अगर निराई गुड़ाई नहीं की गई हो तो बुवाई के 30 से 35 दिन बाद 115 मिलीलीटर टेम्बोट्रियोन 42% SC को 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ खेत में छिड़काव करें। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि मक्का खेती के दौरान कीट प्रबंधन, रोग प्रबंधन एवं कटाई और भंडारण बारे में। तो बने रहिए सयाजी सीड्स के YouTube चैनल के साथ और पाएं खेती की A to Z जानकारी।